महर्षि पतंजलि जी ने योग को जन सामान्य के लिए आसान करके बताया है। इसलिए जिस तरीके से लोग योग का लाभ उठा सकें उस लोक भाषा में हम बताने के लिए निवेदन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। योग आवश्यक क्यों है? क्योंकि योग चित्त वृत्ति का निरोध है और चित्त की वृत्तियां ही सारे शोक, दुख, अज्ञान, चिंता का कारण है। 6 वृत्तियां हैं। योग जो है चित्त वृत्ति के निरोध को कहते हैं और चित्त वृत्ति का जब निरोध कर लिया जाता है तो दृष्टा मतलब जीव और स्वरूप माने परमात्मा की एकता अपने आप हो जाती है। और एकता मतलब हो जाने मतलब दोनों जुड़ जाते हैं, जुड़ के एक हो जाते हैं, क्योंकि मूल स्वरूप उनका जुड़ना ही है। केवल जो है ये शरीर और वृत्तियां उनमें बाधक हैं और ये वेदांत के उस 2 पक्षी वाले उदाहरण से पूरी तरह सब लोग सुने हैं, जानते हैं और स्पष्ट होता है। अब यहाँ पे निवेदन 28 को शुरू करना है, इसलिए उसके पहले की बात थोड़ा सा कर लें। यह कि सूत्र नंबर 23 में बताया गया है कि ईश्वर की शरणागति से, ईश्वर के परिधान से योग सिद्ध होता है, माने जीव स्वरूप में स्थित हो जाता है जो आपके सामने है। अब इसके लिए सारी दुनिया के लोग भगवान की भक्ति करते हैं और करना भी चाहिए और किसी को कुछ ऐसा कहना नहीं है। जो भी आस्तिक हैं वो इसी धारा में आते हैं। इसके अलावा भी हम नास्तिक लोगों का भी विचार करते हैं, क्योंकि जो ईश्वर को नहीं मानता वह नास्तिक नहीं है, बल्कि जो मूल तत्व को नहीं मानता, जो आत्मचिंतन को नहीं करता और अपने ही को धोखा देता है, वह नास्तिक है। लेकिन फिर भी उन सब के लिए भी है कि भाई अगर ईश्वर को नहीं मानते हो तो भी तुम्हारे लिए व्यवस्था है योग को सिद्ध करने के लिए और आनंद को, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए। वो है, देख लीजिए यहाँ, तीव्र संवेग। और जिनका पूर्व जन्म में सिद्ध हो चुका था सभी समाधि, लेकिन अभी सिद्ध नहीं, अभी इस जन्म में ले लिए हैं जन्म, क्योंकि सबीज था उनके लिए। और भी तरीके हैं, तप इत्यादि।